दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्र सरकार और बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि गंदी राजनीति के चलते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार जो कदम पिछले कई सालों से उठा रही है उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। हमें लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले से कश्मीरी पंडितों के कथित पलायन को लेकर भाजपा पर हमला किया है और मांग की है कि मोदी सरकार अपने 8 साल के शासन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की दुर्दशा पर एक स्वीट जारी करे। विपक्षी दल ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा कि सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आतंकवादियों ने हाल ही में कई लक्षित हत्याओं को अंजाम दिया। 10 कश्मीरी पंडित परिवार डर के मारे अपने गांव चौधरी गुंड शोपिया छोड़कर जम्मू पहुंच गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ही सरकार के खिलाफ अदालती लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके केंद्र के खिलाफ आदेश पारित करने की अपील की है। स्वामी का कहना है कि केंद्र उनके निजी आवास पर पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को इससे खतरा है। हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर यानी सोमवार के दिन मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जी आपको बता दें कि हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा सुनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ कर दिया कि ये अंतिम फैसला नहीं है, वे ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे और सजा को चुनौती देंगे। आजम ने आज तक से बातचीत में कहा कि इंसाफ का कायल हो गया हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि आगे संघर्ष जारी रहेगा। आजम ने संकेत दिया कि वे ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को रामपुर के स्थानीय कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम को इस मामले में 3 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मंगलवार को पूरी दुनिया में व्हाट्सएप की मोबाइल मैसेजिंग सेवाएं लगभग 2 घंटे के लिए बंद हो गई थी, जिसको लेकर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने मेटा से वैश्विक आउटेज की एक रिपोर्ट मांगी। इस मामले में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसके पहले मंगलवार को करोड़ों व्हाट्सएप उपभोक्ताओं को तकनीकी खराबी के चलते परेशान होना पड़ा था। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप कई क्षेत्रों में कई उपयोक्ताओं के लिए काम नहीं कर रहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि अहमदाबाद से दिल्ली आ रही आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट गुरुवार को हादसे का शिकार होते होते बच गई। बताया जा रहा है कि इस विमान से पक्षी टकरा गया था, जिसके बाद इसे आनन फानन में दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इसके बाद विमान की जांच की गई, जिसके बाद विमान में डैमेज होने की जानकारी मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 4 दिनों में 2 ग्राम प्रधान की हत्या से विधि व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे। खूंटी के बाद अब रांची के तमाड़ में ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने लाठी डंडे से पीट कर अपराधियों के ग्राम प्रधान अशोक सिंह की हत्या कर दी। ग्राम प्रधान का शव उनके घर से लगभग 500 मीटर दूर स्थित पानी टंकी के पास से बरामद हुआ है। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। जी हाँ, आपको
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर एक नई बहस को जन्म दे दिया कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरें लगाई जाए। केजरीवाल के इस बयान का कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध, कोई इस पर हंस रहा है तो कोई इससे राजनीतिक मायने तलाशने में जुटे हैं। लेकिन चर्चा हर तरफ केजरीवाल के इस सुझाव की ही हो रही है, जिसे गुजरात चुनाव से पहले उनका हिंदुत्व कार्ड बताया जा रहा है। राजनीतिक पंडित अब उनके इस दाव के फायदे नुकसान का विश्लेषण में जुटे हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब तक स्कूल, अस्पताल और मुफ्त बिजली जैसे मुद्दों पर फोकस करते रहे केजरीवाल को अचानक हिंदुत्व कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ी है। जी हाँ, आपको बता दें कि मानसून का सीजन भले ही चला गया, लेकिन अभी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। पिछले दिनों मौसम विभाग ने ऐलान किया कि भारत के सभी राज्यों से मानसून का सीजन जा चुका है। इसके बावजूद भी दक्षिण के कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है। IMD के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 29 से 31 अक्टूबर तक हल्की सी बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान और निकोबार में 5 दिनों तक बारिश होगी। मौसम विभाग द्वारा रोजाना जारी किए जाने वाले अपडेट के अनुसार केरल और माहे में 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश होगी। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के इलाके में 31 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 27 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में MCD चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अब कूड़ा पॉलिटिक्स को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान CM केजरीवाल ने कहा कि 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े के 3 पहाड़ दिए हैं। CM ने चुनौती दी है कि बीजेपी बताए कि MCD में पिछले 15 साल में क्या काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी मुझसे पूछे कि हमने दिल्ली के अंदर क्या काम किया है। ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के लोग ही बता देंगे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या काम किया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।